Welcome to Karman Coeducation, strive to excellence. कॉम्बिनेशन करता है उसको रिपील कर दो, हटा दो, ठीक है। साथ में नया जोड़ा गया और नए जोड़ में क्या लिख दिया, एक और सेक्शन बनाया, सेक्शन 10A कर दिया नया हिस्सा जोड़ करके। 5 to 10 डिस्प्यूट था तो वही हटा दिया नहीं ना, देखो सेक्शन 5 जो कह रहा है वो कह रहा है कि हस्बैंड तो एक ही आधार पर तलाक ले सकता है, अडल्ट्री के ब्याज पे, ठीक है, अडल्ट्री के ब्याज पर डिवोर्स ले ले। लेकिन सेक्शन 10 कह रहा है वुमेन को कि अडल्ट्री प्लस वायलेंस, तो डिस्क्रिमिनेट तो यहाँ हुआ, ये तो हिस्सा सही था, बट 10 वाला हिस्सा जो उतना हिस्सा केवल जो डिफ्रेंशिएट कर रहा है उसे हटा देना था। यानी केवल इसमें इतना हिस्सा काट के अलग किया गया है, ये हिस्सा तो ग्राउंड तो रहेगा तलाक लेने कोई ना कोई तो, वरना तलाक किस पे लोगे। तो इसलिए इसको यहाँ लिख दिया नए वाले एक्ट में कि सेक्शन 10 में अब से ये रहेगा, वो वाला हिस्सा हटा दिया। साथ में नया एक सेक्शन जोड़ा गया, सेक्शन 10A बनाया गया नया सेक्शन जोड़ करके, और यहां पे कर दिया कि अगर कोई दो क्या कहते हैं क्रिश्चियन समुदाय के लोग आपसी सहमति तलाक लेना चाहते हैं, ऐसे आधार हो तो अच्छी बात है, लेकिन कभी ऐसा आधार ना हो, क्या पता कि दिल से खुशी आ गई, नहीं 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 अब हम दोनों बहुत झेल एक दूसरे को, अब हम अलग अलग रहेंगे, क्या पता दिल से ऐसी खुशी आ जाए, ऐसा खुशी आजकल मिलती नहीं लोगों को, लेकिन सपोज कोई आ जाए तो उसमें क्या होगा, साफ साफ कह दिया कोर्ट ने कि आपको कम से कम 2 साल तक सेपरेट रहना होगा, कि अगर आप 2 साल तक सेपरेट रहते हो यानी कि एक दूसरे से अलग रहते हो तो आप तलाक के लिए अप्लाई कर सकते हो म्यूचुअल कंसर्न के प्रोसेस में। ये जितने भी सेक्शन है क्रिश्चियंस के लिए, हाँ अभी ये क्रिश्चियन के लिए चल रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी हम क्रिश्चियन में अटके हुए हैं। सर ये तो इंडियन डाइवोर्स है तो सबके लिए है ना? हाँ इंडियन डाइवोर्स एक्ट सबके लिए है, क्योंकि इंडियन का डाइवोर्स है, लेकिन इंडियन डाइवोर्स में क्रिश्चियन भी तो आएंगे, क्रिश्चियन भी तो इंडिया में रह रहे हैं ना। क्रिश्चियन और हिंदू सबके लिए एक ही तो है। देखो क्रिश्चियन का कुछ कानून जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग भी है, जब मैरिज एक्ट कोई बनता है तो उस मैरिज एक्ट में डाइवोर्स एक्ट भी लिखा जाता है, क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी में डाइवोर्स इतना अच्छा माना नहीं जाता, उसे इतने आसानी से लेते नहीं है, तो इसलिए इंडिया में जो कानून चल रहा है उसमें डाइवोर्स की व्यवस्था ज़्यादा थी नहीं, तो यहाँ पे इंडियन डाइवोर्स एक्ट को ही लागू करवाया गया। लेकिन कुछ जो क्रिश्चियन के रूल्स है, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी अभी आई नहीं है, लाने की कोशिश की जा रही है, तो समय समय पे यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए चेंज हो रहे हैं। अब यहां कर दिया कि भाई आपको 2 साल तक सेपरेट अलग अलग रहना होगा म्यूचुअल कंसर्न के बाद, तब आपका डाइवोर्स होता है, कि अगर आपको इन ग्राउंड्स पे डाइवोर्स ना लेना हो, क्योंकि ऐसे भी तो लोग हो सकते हैं जो बोल दे कि हमें कोई झगड़ा नहीं हुआ लेकिन हमें डाइवोर्स चाहिए फिर भी, तो डाइवोर्स का आधार क्या होगा, तो डाइवोर्स का आधार होगा 2 साल तक हम सेपरेट रहे तब हम डाइवोर्स ले सकते हैं। सही केस हुआ 1997 में, और सर ये अमेंडमेंट का 2004 में, एक में 1 है वो, हाँ ठीक है। तो सर कितने समय लगता है भाई, उनका केस पे रखा है, केस चलता है, केस हुआ, केस के बाद में जज की वर्डिक्ट आएगी, चीज चलेगी, सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा काम कर दिया, लेकिन इस समय पे देखा गया कि हाँ भी ऐसे मामले जो है और बढ़ने लगे, ठीक है, तो उन्हें कंट्रोल में लाने के लिए फिर ये कानून बनाया पार्लियामेंट ने, कानून तो पार्लियामेंट बनाएगी ना, कोई और थोड़ी बना देगा। यहाँ तो समझ में आया, इनको डिवोर्स मिला फिर? तो क्यों नहीं मिलेगा, प्रगति को डिवोर्स मिल गया, तलाक प्रगति का हो गया, तो क्या टाइम लगा कर, हाँ टाइम लगा, काम हो गया, ठीक है। हल्का सा एक केस इसमें हो रहा है, वो है एल्बर्ट एंथनी का, एल्बर्ट एंथनी का केस है, वो भी देख लो, तो उससे आपको पूरा क्रिश्चियन वाला मुद्दा समझ में आ जाएगा। क्लियर कर दो बोर्ड? सर एक सेकंड, और समझ में आ रहा, किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा, मन में कोई दिक्कत हो? प्रगति को ये मुद्दा तो हमेशा याद रहेगा, अब है प्रगति। और जिन जिन मुद्दों की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ, आप चाहो तो इंटरनेट पर जा करके डालोगे, जजमेंट निकल के आ जाएगा, उन्हें भी चाहो तो पढ़ सकते हो एक्स्ट्रा रेफरेंस के लिए, हैं? ये सब अगर ये मुद्दा समझना है तो ये सब के लिए हाईलाइटेड केस यही है, जो बेहतरीन टाइप के केस है आपके। अब बात करते हैं एल्बर्ट एंटनी के केस की, कि इसने क्या किया।
ये केस है 2015 का, बहुत नया केस है वाला, और सरकार देख लो बदल चुकी है अब तक तो 2015 में तो। और इस केस में जज थे, उनका नाम था विक्रम सिंह, और विक्रम सिंह ने साफ साफ बोल दिया कि जब तक यूसीसी लागू नहीं करवाओगे, देश में यूसीसी लागू नहीं होगा, तब तक ये सारी समस्याएं आती रहेंगी, बनती रहेंगी। ठीक है, और इन्हें भी तलाक चाहिए था, भाई साहब को भी, ये भी कहते हैं हमें तलाक चाहिए। और कोर्ट में एक बात हुई, अभी देखो इससे पहले वाले केस मैंने आपको बताया कि अगर आप म्यूचुअल कंसेंट से तलाक चाहते हो तो सेपरेटली कितना साल तक रहना पड़ेगा, 2 साल के लिए, कि आपको 2 साल अलग अलग रहना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो बाकी आधार है, बाकी से हिंदू हो गए और जो देश में लोग हैं, उनके लिए साफ साफ लिखा गया संविधान में या कानून में, हिंदू और इसमें कहते हैं इंडियन डिवोर्स एक्ट में, कि आप 1 साल अलग रहोगे तभी तलाक हो जाएगा। 6 महीने का हो गया ना? अरे 6 महीने में तलाक वाला, तलाक का प्रोसेस 6 महीने का है, सेपरेशन 1 साल का होता है आपका, कि आप शादी के बाद 1 साल तक सेपरेट रहोगे, उसके बाद आपका तलाक हो सकता है। तो इसने भी बोल दिया कि भाई एक बात बताओ, मेरे आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं हुआ क्या, कि जब मैं इंडियन सिटीजन हूँ और मेरा फंडामेंटल राइट भी है आर्टिकल 15, और उसमें साफ साफ लिखा है कि आप धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे, तो मैं 2 साल अपनी बीवी से लग रहा हूँ, तब तलाक क्यों मिलेगा, 1 साल में देना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बात तो सही है, इसकी बात तो समझ में आई कि सही है, और इसको 1 साल कर दिया फिर से कि भैया ठीक है, हम 1 साल में आपको तलाक देते हैं कि आप 1 साल में तलाक लेके अपना बीवी अलग, बच्चा अलग, जो भी अलग अलग करना है आप कर लो, लेकिन तलाक ले लो, ज़्यादा टिक 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 नहीं चाहिए तुमसे हमें। ठीक है, तो क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट का जो हिंदू मैरिज एक्ट है, उसका सेक्शन जो 13B है, वो कहता है कि 1 साल में आप तलाक ले लो। और जो स्पेशल मैरिज एक्ट था, एक हिंदू मैरिज एक्ट था, एक स्पेशल मैरिज एक्ट था। स्पेशल मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 28 है, वो भी 1 साल में डिवोर्स की बात करता है। और जो पारसी डिवोर्स एक्ट था, या अभी जो पढ़ाऊंगा पारसी डिवोर्स एक्ट, उसमें भी 1 साल का प्रावधान है तलाक के लिए। तो ये बोले भाई क्रिश्चियन बोला हमें क्यों इतना तक रखा, हम 2 साल में काय को मरे एक दूसरे साथ में, जब 1 साल में दुनिया को मिल रहा तो हमें भी 1 साल में दो, मतलब झेला नहीं जाता कि 1 साल और एक्स्ट्रा कर ले, कितना कतई नहीं काटेंगे। ठीक है, और इन्हें भी मिला। तो यहाँ तक आपका क्रिश्चियन वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे पारसी कम्युनिटी को लेकर कि पारसी कम्युनिटी में क्या व्यवस्था की गई इस बात की। क्या जज का नेम इसमें था विक्रम सिंह। जज ने बताया क्या था तो ध्यान यहाँ दो ना, जब समझने की बात है तो वहाँ ध्यान मत दो, यहाँ दो। इसमें बताया देखो, आर्टिकल 15 जो है आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है, और ये कहता है कि किसी भी आधार पे जिसमें धर्म, जाति, सेक्स, कास्ट, रिलीजन, जिसको भी हम बोल रहे हैं, रेस, इनके आधार पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और आपका जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसका सेक्शन 13B, हिंदू मैरिज एक्ट, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूँ, हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13B ये साफ साफ कहता है कि अगर आपको डाइवोर्स चाहिए तो आपको 1 साल तक रहना पड़ेगा सेपरेट। ठीक है, इसी के बाद में जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट, इसका सेक्शन 28 ये भी कहता है कि आप 1 साल तक सेपरेट रहोगे, तलाक चाहिए तो आपको, स्पेशल मैरिज एक्ट। ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट वो एक्ट है जिसमें आप अलग अलग धर्म या अलग अलग जाति के लोग जब शादी करते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट में करते हैं। और इसके बाद है पारसी मैरिज एक्ट आता है एक, और पारसी मैरिज एक्ट में जो व्यवस्था की गई है उसमें लिखा गया है कि 1 साल में आपको डिवोर्स मिलेगा, उसमें भी लिख दिया ये। तो ये बोले क्रिश्चियन एल्बर्ट एंटनी बोले कि भाई हमें ही क्यों 2 साल रहना होगा, क्योंकि अगर आप हमें 2 साल कहते हो तो बाकी के हिसाब से तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गया, हम तलाक कैसे ना ले, ये बताओ, सबकी व्यवस्था जैसी करो। तो जो विक्रम सिंह थे उन्होंने बोला कि ये बात बिल्कुल सही है कि जो डिवोर्स मिलना चाहिए वो एक ही बेस पर मिलना चाहिए। और उन्होंने ये बात भी बोल दी, जब तक हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होगा तब तक ये डिफ्रेंशिएशन चलता रहेगा। इसका एकमात्र सॉल्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए। अब 2005 की बात हो गई, 15 की सॉरी, ठीक है, और 2021 चल रहा है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगला जो चुनाव होगा 2024 वाला, वो चुनाव ही इसी मुद्दे पर होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। इसलिए मुद्दा बहुत भयंकर बनेगा आगे जाके, तो इसकी आपकी गहरी समझ बन जानी चाहिए। इसका कोई कंक्लूजन नहीं था ऐसे ही।
हो गया कानून, क्यों नहीं था भाई? इसका जो 2 साल का टाइम था उसे 1 साल कर दिया, इसको तलाक दे दिया। यानी कि अब जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट होगा उसमें भी तलाक 1 साल कर दिया गया है। ठीक है, पहले 2 साल का साथ हाँ, अब 1 साल का कर दिया है। भाई यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर एक बार यूनिफॉर्म सिविल कोड बन जाएगा तो यूनिफॉर्मिटी एक जैसी हो जाएगी सबकी, सब एक इक्वल हो जाएगा फिर तो मामला ही। क्लियर कर दूं बोर्ड? ये वाला पारसी मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट के बाद ये सेक्शन है 13B 13B सेक्शन है। 13B सेक्शन में 1 साल की व्यवस्था की गई है कि शादी के बाद अगर आप 1 साल सेपरेट रहते हो तो आपको तलाक मिल जाएगा। स्पेशल मैरिज एक्ट में डिवोर्स किस पे आपको होता है? इंडियन डिवोर्स एक्ट। हाँ, स्पेशल मैरिज एक्ट में ही डिवोर्स की व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर भी इंडियन डिवोर्स एक्ट के आधार पे वो हो जाएगा, कोई समस्या नहीं उसमें। क्रिश्चियन में भी है, मुस्लिम का अलग चलता है। हाँ, मुस्लिम का तो अपना चलता है अभी तक। ठीक है, जो आपको बस ये लग रहा था ना कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड मुस्लिमों के लिए है कि वो नहीं मानते फलाना ढिमकाना, तो ऐसा नहीं है। देख रहे हो ना किस को समस्या कहाँ कहाँ ही है। इतने दिन से पढ़ रहे हो इसको तो समस्या देखते चल रहे हो, अभी आगे और समस्या दिखाऊंगा। अब यहाँ तक हो गया, अब बात करते हैं। सर ये 2 स्टेट्स पर ही एप्लीकेबल होगा बस? क्या? हाँ, स्टेट्स पर ही एप्लीकेबल होगा? क्यों ऑल इंडिया में चलेगा? किसकी बात कर रहे हो? गूगल क्रिश्चियंस के लिए बता रहे हो? यूसीसी की बात कर रहे हो क्या? नहीं है, मैं इस एक्ट की? विक्रमजीत सिंह जो है, हाँ ये जो विक्रमजीत सिंह है, हाँ, 2 स्टेट पे एप्लीकेबल होगा। कर्नाटका है। अच्छा, हाँ, ऐसा कर सकते हैं अगर संविधान में प्रावधान किया गया, उसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला हो तो। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना, केरला, कर्नाटका, कुछ गोवा, मेघालय, इन सब में थोड़े थोड़े रहते हैं, तो कहीं अगर दिक्कत हो वहीं कर देंगे, उसमें कर सकते हैं। क्योंकि कानून बनाने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट थोड़ी, वो तो पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट जो बनाए वो करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें पारसी की। पारसी और पार समझना, कुछ लोग पारसी हैं, आए कहाँ से, कैसे कैसे है मामला, समझेंगे पारसियों का हम। सर जे.आर.डी. टाटा पारसी? जे.आर.डी. टाटा पारसी है, जो गोदरेज ग्रुप के हैं। तो ना गोदरेज की अलमारियाँ सब, ये लोकर वोकर सिस्टम आते हैं, ये पारसी समुदाय पूरा पूरा अडानी है। शाहपुर जी सुना होगा आपने, शाहपुर जी? नहीं सुना शाहपुर जी? लो, बड़ा फेमस है, ये पारसी है। नानी पालकी वाला पारसी है। रोहिंगटन नरीमन जज रहे बड़े फेमस, ये पारसी हैं। सर अडानी अडानी पारसी कहाँ है? गुजराती है। अडानी पारसी नहीं है। जो आपकी ये स्मृति ईरानी, ये बाद में शादी के बाद पारसी हो गई। अभी समझाऊंगा इनका भी कैसा सिस्टम बना कि पारसी होने के बाद इनको क्या फ़ायदे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, क्या था वीडियो। हाँ भाई, तू कर दे, थोड़ा बंद कर दे और 5 मिनट का ब्रेक लो तो मैं वीडियो ठीक कर दिया ऑन। अब बात कर रहे हैं हम लोग पारसी समुदाय की, पारसी कम्युनिटी में क्या है और इसमें कैसे कैसे बदलाव है, क्या क्या है। और पारसी समुदाय के बारे में अगर हम जानें तो ईरान से जो आए हुए लोग हैं, हम ऐसा कह सकते हैं, जो ईरान से लोग आए थे वो हैं ख़ास तौर पे पारसी। ठीक है, और पारसियों की भी पॉपुलेशन की अगर बात करें तो टोटल तकरीबन 60 से 70,000 मान लो, बस 70,000 में मैक्सिमम ले रहा हूँ, बल्कि 60 से 65,000 ले लो इसको, कि इतनी ही पॉपुलेशन है इनकी। और ये अपने समुदाय को लेके बड़े कंजर्वेटिव रहते हैं, बड़े एकदम सिकड़े हुए हैं। जिसमें आप कह सकते हो कि जो टाटा ग्रुप है आपका, टाटा पारसी थे आपके। टाटा के बाद में गोदरेज ग्रुप, ये पारसियों का है। ठीक है, अब गोदरेज वाले का पूरा नाम तो मैं कह सकता हूँ, तो आप लोग डिफरेंट टाइप के नाम हैं, लेकिन गोदरेज ग्रुप में आप कह सकते हो पारसियों का है। एक शाहपुर जी ये नाम आता है, शाहपुर जी, इनका तो बड़ी संस्था भी थी एक। और ख़ास तौर पर ये जो शाहपुर जी है, ये खेल वेल नाटक वाटक वो सब भी आता है, बड़ी कंपनी है शाहपुर जी, बहुत बड़ा नाम है शाहपुर जी का। और ये लोग ऐसे हैं जो बिजनेस एम्पायर वाले लोग हैं, जिन्होंने बिजनेस के क्षेत्र में बड़ी बड़ी चीज़ें हासिल की। जैसा आपने सुना होगा HMT ग्रुप, ठीक है, घड़ियों में, तो ये टाटा का ही है। और अब तो आप देख रहे हो टाटा चाय, टाटा, ये हर जगह टाटा फैला हुआ है, कहीं ऐसी जगह ही नहीं बची है टाटा ना हो, तो ये सब इसमें आ रहा है। ठीक है, और हाँ
सर अभी आपने हमें क्रिश्चियंस के बारे में बताया। हाँ उसमें आपने हमें इनका डिवोर्स वगैरह के बारे में बताया। हाँ और इनका बस डिवोर्स ही तो बताया भी आपने, हाँ, तो इनका मैरिज वगैरह वो सब आगे आएगा। जो जो हिंदू वाले उसमें चलेगा, जिसमें मैरिज का है, भाई मैरिज तो हो ही रही है उनके अलग धर्म से। मैरिज देखो, मैरिज में क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या बात हो रही है कि मैरिज आप कैसे भी कर लो, तलाक का मुद्दा एक होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी ऐसा बनाएंगे ना, ये चीज है। हाँ, तो तलाक का समझना ना, मैरिज में क्यों समझे। अब हम मना कर देंगे कि एक दूसरे किस लेकर शादी ना करें, ये बताओ चाहते क्या हो तुम। अंगूठी भी नहीं पहनाए वो, निकाल लोगे उनकी अंगूठियाँ, या फेरे करवाओगे उन सबके भी, क्यों करें भाई वो फेरे, उनकी मर्जी, जैसे मर्जी करें। वो एक दूसरे को कंटाप पे मार तो शादी करें, कि शादी नहीं करेगा बोल, शादी नहीं करेगा बोल, तो भी शादी है। जैसे मर्जी शादी करो, शादी करनी है, शादी से मतलब है, शादी कर लो। सर एक डाउट हो रहा है। हाँ बोल बोल बोल। ये शादी जब से शादी लगा मुझे लगा इतने डाउट कोई नहीं रहेला, तू बोल, मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पकाई तूने कहीं ना कहीं। पीछे जो बैठे इनके बड़े हाँ दीपक और ये तुमने बेटा कोई ना कोई तो खिचड़ी पका रखी है। शादी के डाउट। एक बेचारा अमन चुपचाप बैठ रहा था, वो सुनता था कि अपना कोई मौका आएगा तो पूछ लेंगे। अमन की तो सर गर्लफ्रेंड है ना, तो बेचारा। अच्छा अमन की गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तुम लोग भागने चक्कर में हो। हाँ तू बता बता बता। हाँ पूछ ले, पूछ नहीं निकल, देखा पूछने जब निकलने अंदर से, पूछ 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 पूछ। हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग लोग हैं। सर ये जो क्रिश्चियन जब शादी करते हैं दीपक एक मिनट, हाँ तो ये किस वगैरह सर कंपलसरी होता है? तो ये डाउट क्लियर कर रहा है। मतलब ये भी कर। अच्छा एक बात बता, रिचुअल है भाई। एक बात बता, देख सुन, एक मान्यता होती है हमारे यहाँ पे, ये ना बनाई हुई मान्यता है। जैसे मान लो घर में बच्चा पैदा होता है, तो घर में जब बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, और बच्चे का नाम कहते हैं ना, घर की जो बुआ होती है, बुआ कि बच्चे का नाम वो रखेगी, जैसा हमारे समाज चलता है बच्चे का नाम वो रखेगी, तो सब मान्यता कहते हैं, ठीक है। और ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शादी अगर हिंदू धर्म में करो तो वहाँ भी किस कर सकते हो, लेकिन वह किस करते आपको कहेंगे देख कितना क्योंकि आपके इसमें क्या घुमा घुमा के फेरे करा के, ठीक है। और फिर साथ सप्त पद्धति विवाह, उस दिन बताया ना सप्त पद्धति विवाह जो है, क्योंकि 7 फेरे से 7 पद्धति बनती है आपकी विवाह की। तो आपका विवाह कल्चर ऐसा है, वो जानते हैं कि हमें, क्योंकि देखो एक बात समझो, हिंदू धर्म में सप्त पद्धति विवाह क्यों है, क्योंकि हिंदू धर्म में उसको संस्कार मान लिया है। संस्कार कहने को और धर्म में माना है, लेकिन बाकी धर्मों में साफ साफ है कि डिवोर्स के लिए इतनी व्यवस्था है ही नहीं, तो उनमें शादी सिंपल तरीके से होती है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे डिवोर्स का ऑप्शन दिखाई देता है, इसलिए शादी को इतने मजबूत करना चाहते हैं ना यहाँ पर, पक्का कि सीमेंट लगा पक्का कर दो, ये हिलने पाए इतने साइन से। बाकी धर्मों में क्या है, एक रिंग पहनाई, किसकी शादी हो गई। अब जबरदस्ती नहीं कि आप लिप किसी करो, अब तू गाल पे कर लियो तेरी वाली के चल जाएगा ठीक है, या तो हैंड पे भी कर लियो। क्रिश्चियन थोड़ी है। नहीं, अगर चाहे उस कम्युनिटी में शादी करना, जैसे मेरे खुद के मामा के लड़के उसने की थी, पहले उसकी हिंदू रिवाज से शादी हुई थी, क्योंकि लड़की वहाँ की थी, केरला की वो, और फिर उसके केरला स्टेट में जाकर के वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी शादी हुई उसकी, क्योंकि लड़की क्रिश्चियन थी वो, ठीक है। तो इस तरह से भी होती है। आकाश के डाउट्स बड़े अलग अलग आता है, एकदम लेकर के आता है, ठीक ठीक है। और अगर किसी लड़की को वैसे क्रिश्चियन मानना चाहे गर्लफ्रेंड को, वैसे नॉर्मल तो किस करेगा ही, तो अंगूठी चोट डाल दी होगी शायद तेरी, बस ठीक है। भाई एक ही बार तो पूछना है कि हस्बैंड मानती है कि नहीं मानती, तो वाइफ मानता है कि नहीं मानता, काम खत्म। फिर उसके बाद डिवोर्स फिर हम नहीं होने देंगे, उसकी टेंशन तू मत ले। तो अगर हम साइंस वाले लाइफ में देखें, बिजनेस में तो ये वाले नाम है, साइंस में एक नाम आपने सुना होगा, होमी जहांगीर भाभा। हाँ भाभा, ठीक है, होमी जहांगीर भाभा भी इसी कम्युनिटी से थे। होमी जहांगीर भाभा, वही वो भी इसी कम्युनिटी से आते थे, इसी बैकग्राउंड से थे। तो देखो साइंस के फील्ड में भी इनका खूब नाम। इसके बाद में अगर पारसी कम्युनिटी में देखें आप, उसके फील्ड उसमें क्या नाम है, लाइक जो आपका ये है एडवोकेट में देखें तो नानी पालकीवाला, बड़े फेमस एडवोकेट रहे नानी पालकीवाला। और नानी पालकीवाला ये बहुत फेमस एडवोकेट रहे, ऐसे एडवोकेट थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक को हिला डाला था,
और एकदम आर्ग्यूमेंट में, बड़े खतरनाक आर्ग्यूमेंट में रहे हैं। एक थे रोहिंगटन नरीमन, ये जज रहे थे, बड़े फेमस रोहिंगटन नरीमन। ना पारसी, नरीमन, रोहिंगटन नरीमन ये जज थे, रोहिंगटन नरीमन ये जज हुए। और एक नाम इसमें और चलता है जिसको लोग कहते हैं बेजान दारूवाला। मतलब दारू पी के जान आएगी उसके अंदर। बेजान दारूवाला ये एक बहुत फेमस जोशी थे। इनका तो देहांत अभी हाल ही में हुआ और इस कम्युनिटी के बहुत फेमस माने हुए पहुंचे हुए जोशी माने गए थे। हैं? ये है वो रोहिंगटन नरीमन, ROHINGTON, रोहिंगटन नरीमन, RONARIAMNE, रोहिंगटन नरीमन, NARIMANE नरीमन। हाँ, रोहिंगटन नरीमन। तो ये जो पारसी कम्युनिटी है, पारसी कम्युनिटी में यही वाला जो हिस्सा है आपका, मतलब ये लोग ऐसे कह सकते हैं कि पारसी कम्युनिटी में एजुकेशन की कोई कमी नहीं, किसी फील्ड में बहुत सुलझे हुए समझे हुए आदमी, ठीक है। और बड़े बड़े नामी ग्रामी व्यक्ति जो आपके ये थे टाटा ग्रुप के जो वो थे ओनर, JRD टाटा, इनका नाम भी आपने सुना होगा, JRD टाटा की तो और भी बड़ी खासियत थी, ये आप ऐसे मान सकते हो कि ये टाइटन संस्थापक थे। और JRD टाटा ने ज़्यादातर जो समय है वो फ्रांस में बिताया था। TCS के भी संस्थापक यही हैं। और इनके जो पिता थे, इनके पिता भी पारसी ग्रुप के थे, ठीक है, पारसी कम्युनिटी के थे। इनकी माता भी पारसी कम्युनिटी की थी। इसके बाद इनकी माता का देहांत हो गया और ये फ्रांस चले गए। इनके पिताजी फ्रांस में जाके वहाँ की जो फ्रांस की एक लेडी थी उससे इन्होंने शादी की, और जो फ्रांस की वो लेडी थी और JRD टाटा की शादी, उससे जो बच्चा पैदा हुआ वो आपके JRD टाटा बने, ठीक है ना। तो ये सब इनका मतलब JRD टाटा उनकी संतान थी। तो इस तरह से पूरी कहानी है इनकी। और वहीं से इसका आ रहा है। स्मृति ईरानी जो थी, स्मृति ईरानी के जो पति उनका नाम है जुवियन ईरानी, जुवियन ईरानी। और स्मृति ईरानी खुद पंजाब की है। अभी समझाता हूँ ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इनमें ना कुछ वो होता है कौन सा बच्चा पारसी माना जाएगा और कौन सा पारसी नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं कि हर कम्युनिटी बच्चा पैदा पारसी मान लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये बहुत ही कंजर्वेटिव है अपनी कम्युनिटी को लेकर के। तो अभी वाला इससे भी समझते हैं। यहाँ तक का समझ में आया ऐसा, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। मैं एक्ट लिख रहा हूँ कि पारसी में कौन कौन से एक्ट है। तो फर्स्ट इसमें आता है आपका पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट। शॉर्ट में लिख रहा हूं, डाइवोर्स एक्ट, पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट, ये है 1936 का। और एक हिस्सा इसमें वही चल रहा है इंडियन सक्सेशन एक्ट वाला, मैं शॉर्ट में लिखूंगा इसे भी, इंडियन सक्सेशन एक्ट। ये 1925 का ही चल रहा है, 1925 वाला ही। और एक है गार्जियन एंड वार्ड एक्ट, जिसमें वो गार्जियनशिप वाली बात होती है, तो मैं यहाँ पे गार्जियन ही कर रहा हूँ, एंड वार्ड ये तो सर इंडिया वालों के लिए भी सेम रहेगा ना? हाँ, 1890 में, 1890 ये एक्ट। गार्जियन वार्ड एक्ट वही तो है जो हमने कल पढ़ाया था, गार्जियन एंड मेंटेनेंस वाला। बिल्कुल। तो इसमें ये वाला जो है इंडियन सक्सेशन एक्ट वाला, इसमें इसका सेक्शन 50 और 56 है। इस में व्यवस्था की गई सेक्शन में वसीयत ना लिखी हो तो क्या होगा, अगर कोई इंसान अपनी वसीयत लिखे बिना मर जाए। सेक्शन 55 से 56 में बात की गई है कि अगर अपनी विल उसने ना बनाई हो, वसीयत, और उसने अपनी वसीयत ना बनाई हो तब उसका क्या हो, ठीक है। वसीयत ना हो उन सब पर भी बात करेंगे हम लोग, ना कर दिया हमने से कि वसीयत ना हो तो, ठीक।
अब देखो इनकी कम्युनिटी में भी एक खासियत क्या है कि अगर किसी को शादी के बाद डाइवोर्स लेना हो तो क्या किया जाए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपने डिसाइड किया भी डाइवोर्स लेना हो डाइवोर्स मिल जाए, इनकी उसमें डाइवोर्स का प्रावधान ही अलग है। अगर डाइवोर्स लेंगे तो मैरिज के दौरान मतलब मैरिज के बाद में तो जो क्या कहते हैं कोर्ट होगा, स्पेशली इनके लिए कोर्ट बैठाई जाएगी इनके डिवोर्स के लिए, और साथ में जो इनके समाज के स्पेशल और रेप्यूटेड लोग जो होंगे उन सबको बुलवाया जाएगा और वो बैठेंगे। जैसे होता है ना कि मान लो किसी दो हस्बैंड वाइफ हैं, जो भी हस्बैंड वाइफ है उनके बीच में आपस में झगड़ा हो जाए और झगड़े के बाद में वो बात तलाक तक पहुंच जाए, तो क्या करते हैं कि भाई समुदाय वालों को बुला लेते हैं कि भाई आपसी सुलह हो जाए किसी तरीके से, ठीक है, बातचीत से मामला बन जाए। तो इस कम्युनिटी में ये व्यवस्था की गई है कि जब डिवोर्स की बात आएगी तो समाज के जो रेप्यूटेड पर्सन होंगे उनको बुलाया जाएगा और उनसे भी सलाह मांगी जाएगी। मतलब पूरी कोशिश की जाएगी कि डाइवोर्स ना हो और मामला किसी तरह से एडजस्ट हो जाए, बन जाए, डाइवोर्स ना हो, ये पूरी कोशिश में की जाएगी। और ये कोशिश हर समाज में की जाती है जिसमें जैसा आपका होता ना मीडिएटर, कि कभी मीडिएटर बिठा लेते हैं तो किसी में क्या करते हैं कि डाइवोर्स के केस में उसके पास भेज देंगे मेडिटेशन के पास, मेडिटेशन कोर्ट बना देंगे आपकी, वहाँ जाओ और वहाँ पे आपसी बातचीत करके मामला सुलझा लो। हर तरह से कोशिश की जाती है हर धर्म में, हिंदू धर्म में भी, कि आपका डिवोर्स ना हो, बच जाए। लेकिन पारसी कम्युनिटी में ज़्यादा की जाती है। और पारसी कम्युनिटी में क्या होता है, दो टाइप की कंडीशन और बनती है इसमें। जैसे कि एक मान लो कि कोई पारसी मेल हो सकता है, ये बात तो क्लियर है कि कोई पारसी मेल हो सकता है, और एक हो सकती है मान लो नॉन पारसी फीमेल। मान लो किसी पारसी मेल की शादी नॉन पारसी वुमेन से हो गई, फीमेल, मैं इसको एफ ही कर रहा हूँ वुमेन की जगह पे ना, फीमेल से हो गई, चलो ये हो गया। तो इस कंडीशन में जो बच्चे होंगे उनका क्या होगा। और बच्चों में देखो जो आपका टर्म चलता है ना, मतलब एंथ्रोपोलॉजी या साइकोलॉजी में बच्चे टर्म में चलता है, अगर ट्रायंगल बनाएंगे हम तो उसको माना जाता है लड़का, ये ट्रायंगल तो नहीं बना, हालांकि लड़के आठ टेढ़े होते हैं ये, और जीरो का मतलब होता है लड़की, ठीक है। ठीक है सर। तू कुछ कहना चाह रहा था? नहीं सर। मैं तो रुक गया, तेरी भावनाएं मैं देख ली थी ऊपर से ही, तू रुक गया, तू बोल ले, देख ले, पक्का दिमाग में कुछ आया होगा तेरे, हैं? कुछ नहीं आया सर। चल ठीक है, तू बच गया और हम भी बच गए। तो देखो अब इसमें क्या होगा कि जो अगर पारसी मेल है और जो उसकी शादी हुई है वो किसी और वुमेन से हो जाए, किसी और लड़की से हो जाए जो कि पारसी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में पैदा होने वाला लड़का या लड़की जो भी होगा उन्हें पारसी मान लिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उल्टा हो जाए कि पारसी फीमेल हो जाए और जिससे शादी हुई है वो नॉन पारसी मेल हो जाए, आपका ऐसा हो जाए कि नॉन पारसी मेल हो गया, तब इस कंडीशन में जो लड़का या लड़की पैदा होगी उसे पारसी नहीं माना जाएगा, तब वो पारसी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। क्योंकि अपने विवाह को लेकर के बड़े ही कंजर्वेटिव है। जैसे हिंदू धर्म में विवाह की दो प्रकार चलते हैं, एक होता है अनुलोम विवाह, एक होता है प्रतिलोम विवाह। वो बच्चों का डिपेंड किया जाएगा, कोर्ट डिसाइड करेगा बच्चों का क्या होगा। अगर बच्चा मान लो इतना छोटा है कि अभी वो माँ के बिना रह ही नहीं सकता तो बच्चे की कस्टडी माँ को दी जाएगी। और बच्चा अगर इतना बड़ा हो चुका है कि माँ के बिना रह सकता है लेकिन उसकी पढ़ाई लिखाई उसके जीवन की बात है और कमाने वाले पिता हैं तो बच्चे की कस्टडी पिता को दी जाएगी। सर बच्चा भी तो डिसीजन ले सकता है ना। और अगर बच्चा डिसीजन लेने के केस में है कि मान लो बच्चे की एज 12 साल 14 साल ऐसी एज है कि डिसीजन ले सकता है, तब बच्चे से पूछा भाई, और उसमें भी देखना जाएगा कि फाइनेंशियल कंडीशन किसकी सही है। ऐसे नहीं कि अगर मान लो बच्चे ने कहा कि मुझे माँ के साथ रहना है और बच्चा भी 12 साल ऐसा है, 12-14 साल का है, तो उसकी कस्टडी माँ को दी जाएगी। साथ में फादर को ये ऑर्डर किए जाएंगे आप खर्चे के रूप में माँ को दे देना, क्योंकि वो उसका खर्चा चलाएंगे, उसकी पढ़ाई लिखाई खर्चा उसी में होगा, तो फादर मेंटेनेंस देगा। फिर क्यों जब डाइवोर्स हो गया तो फिर उसका चक्कर तो खत्म हो गया। अगर डाइवोर्स हो गया और आपकी जिस वाइफ से आपका डाइवोर्स हुआ है और उस वाइफ से मतलब उस वाइफ ने दिखाया कि भाई मैं कोई और शादी नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैंने डाइवोर्स लिया, ठीक है, मैं खुश हूँ, मैं शादी नहीं कर रही और मैं कमा भी नहीं सकती,
तो मेरा मेंटेनेंस खर्चा ये आदमी देगा, तो आपको पूरी लाइफ उसको देना पड़ेगा वो मेंटेनेंस खर्चा, फुल लाइफ, जब तक वो औरत जिएगी। एलिमनी है, ये तो कल ही समझाया था मैंने। क्यों फ़ायदा नहीं है? मतलब जहाँ पहले तू लिपस्टिक बिंदी पाउडर वो सब दिलवा रहा था, उनसे तो छुटकारा मिल गया कि ए जी ओ जी चलो जी, वो सब बातें ख़त्म हो गई। और अब तो ये क्या है, तेरी जो कमाई का एक छोटा हिस्सा तो उसको दे देना, पूरी ज़िंदगी खुश रहना तुझे। कितने लोग ऐसा कर रहे हैं? आप ऐसा करना चाह रहे हो ना, मेरी वाइफ बहुत खुश रहेगी, बहुत खुश, मैं इतना जानता हूँ। ठीक है, तो जो हिंदू टर्म होते हैं, हिंदू टर्म में एक तो अनुलोम विवाह होते हैं और एक होते हैं प्रतिलोम विवाह। जो अनुलोम विवाह होते हैं उसको क्या कहते हैं, ये पुरुष उसमें मान्यता, जैसे मान लो पुरुष उच्च वर्ग का हो, यानी कि जैसे पुरुष जो अपर कास्ट का हो और जो महिला हो वो निम्न कास्ट की हो, तो एक्सेप्टेबल है, अनुलोम विवाह में एक्सेप्टेबल है हिंदू मैरिज एक्ट में। लेकिन अगर प्रतिलोम विवाह है तो उसमें क्या होगा, जो महिला होगी वो उच्च कास्ट की होगी, अपर कास्ट की होगी, और जो पुरुष होगा वो निम्न कास्ट का होगा। और ये हमारे समाज को आज तक एक्सेप्टेबल नहीं हुआ कि ऐसा कैसे कर देंगे, दिमाग खराब है हैं, ऐसी कैसे दे देंगे, नहीं होगा, कतई नहीं होगा हैं। मूल विधि में भी है ये टॉपिक। हाँ, तो मूल विधि में होगा ही, क्यों नहीं होगा, जब हमारे कानून का हिस्सा तो मूल विधि में होगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि आज से पहले शायद आपने चीज़ सुनी ना हो कि इस प्रकार की विवाह होती है, ऐसी विवाह पद्धति जो मैंने पहले आपको बता रखी है विवाह पद्धति। आपने संस्कार भी नहीं सुनूंगा, कितने प्रकार के संस्कार हैं हमारे, हैं 16 संस्कार है गधे, कल तो होता है ठीक। लेकिन एक बात मैं पहले बता रहा हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ाई के लिए है, फील्ड पर उतर के इस्तेमाल मत करना जैसे इन्होंने किया था। जैसे मैंने बताया था ना कि आपके पेरेंट्स लिव इन में रह रहे हैं, तरीका बताया था, ये घर जाकर रिवीजन कर रही थी, उसके बाद हाँ लिव इन में हम पापा ने पकड़ लिया, हम लिव इन में रह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल या प्रैक्टिस मत करना, सही नहीं होगा, मामला जरा थोड़ा सा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो अनुलोम विवाह और ये वाला विवाह समान नहीं है बिल्कुल भी। तो इस तरह से ये समझ में आया कि किस तरह से पार्ट समुदाय में चीज़ें होंगी। ठीक है, मैरिज का मतलब इसमें क्या है, अगर डिवोर्स चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल कोर्ट बनेगा और साथ में रेपुटेड पर्सन होंगे, तभी आपको डिवोर्स मिल सकता है। तो पारसी में केवल इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे हम यहूदियों की, इसे क्लियर कर दूं। जब मैरिज रजिस्टर कराने जा रहे हैं तब तो आप पारसी मैरिज एक्ट के तहत जाकर रजिस्टर करा लो, उसमें कोई दिक्कत है, उसमें अलग कोर्ट की क्या जरूरत है। डाइवोर्स का देखो मैंने क्या बोला, हम जो, मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ, हम जो आज यूसीसी पढ़ रहे हैं इतने दिनों से, कम से कम शायद हमें हफ्ता भर हो गए थे पढ़ते हुए टॉपिक को। ठीक है, और हफ्ते भर से मैं आपको एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब साफ साफ है कि आप शादी किसी भी रूप में करो, डाइवोर्स का प्रोसीजर एक होगा, बस इतनी सी बात है इसकी। आप शादी ना भी करो, आप ऐसे ले लो, और आपको लगे हमें फिर भी डाइवोर्स चाहिए तो ले लो जाकर डाइवोर्स, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मतलब एक बात बोल रहा हूँ आपकी आत्मसंतुष्टि के लिए, ठीक है, आपकी आत्मसंतुष्टि के लिए। वो जो शादी के बिना एक साथ रह सकते हैं उनको डाइवोर्स की जरूरत पड़ेगी क्यों, रहो, क्या दिक्कत है। और मुझे पता है लिव इन में रहने की इच्छा बहुत लोगों की होती है, और जिसकी है वो रह लेना, इसमें क्या है। पहले पढ़ ले समझा, फिर रह लियो। क्लियर कर दूं बोर्ड? नहीं सर, नीचे वाला मत मिटाना सर, लगा रहे तो और लिख ले, फटाफट लिख ले, कोई बात नहीं। अब यहूदियों में देख लेते हैं, यहूदियों के बाद में हम फिर सीधा मुस्लिम पे जम करेंगे। थोड़ी बहुत तो चीज़ें हैं और समझनी है कि कैसे कैसे होता है, क्या केस हुए, कैसे कैसे परंपराएं चलते हैं, वो सब देख लेते हैं। इसके बाद जो मुस्लिम वाला हिस्सा हो जाएगा, मुस्लिम वाले हिस्से में थोड़ा थोड़ा ऊपर का ओवरव्यू कर दूंगा, उसके बाद कल मैं कोशिश करूँगा पूरा मुस्लिम वाला हिस्सा भी निपटा दें। ठीक है, फिर आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल्कुल अंत में आ जाएगा, और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद हम लोग फिर जो आपका एक पार्ट आता है आर्ट एंड कल्चर वाला, जिसमें भी सारा हिस्सा समझेंगे कि आपके यहूदी से क्रिश्चियन कैसे बने, कैसे कैसे इस्लाम धर्म आया, इस्लाम में जो बकरा ईद आती है वो कैसे हुआ,
ये सारा का सारा मुद्दा समझेंगे। ये कैसे उनमें मान्यता बनी, कुरान शरीफ कैसे आई, किसने लिखी, क्या क्या, वो तो उल्का आज बताऊंगा, लेकिन बहुत डीपली दूसरे उसमें समझेंगे कॉन्फ्लिक्ट में, जो आपका आगे चल के जो एक टॉपिक आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप वाला बताया ना मेरे सर ने, उसमें काम आएगा, वो लिखने में आपका बहुत ज़्यादा वहाँ पे। ठीक है, नॉलेज से तो इतने भर देंगे हैं कि आप लोग बचा भी ना पाओ। चलो अब बात करते हैं ज्यूइश समुदाय की, जिनको हम यहूदी बोलते हैं। ठीक है, ज्यू समुदाय यहूदियों का। और यहूदियों की अगर बात करें तो हम ये जानते ही हैं कि हम लोग तकरीबन 30,000 की कम्युनिटी का एक बहुत छोटा, 30,000 लोग होते ही क्या हैं। ठीक है ना, और जैसे मैंने बताया कि 30,000 में से जब 1948 में इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ और तकरीबन बहुत सारे लोग जो भारत में भी रहने वाले थे वो इजराइल चले गए, और आज की डेट में भारत में इनकी जो कम्युनिटी का हिस्सा बचा है वो 7 से 8,000 ही बचा हुआ यहूदी और क्रिश्चियन ज़्यादातर ईसाई जो है वहाँ के, वो वहीं से इजराइल से आए हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है, और इनमें भी 2 प्रकार की चीज़ चलती हैं। एक है इंडियन सक्सेशन एक्ट, जो बड़ा महत्वपूर्ण है इनके लिए पढ़ने के लिए हमें। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, और एक जो इसमें हिस्सा है उसे बोलते हैं हम गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट, वही वाला जिसकी हम बात कर रहे हैं, एंड वार्ड एक्ट। और गार्जियनशिप और वार्ड वाला जो हिस्सा है उसमें वही 1890 वाला आपका चल रहा है कि 1890 वाला पढ़ा जाएगा। ठीक है, और इसके बाद वही मैरिज और डाइवोर्स। अब एक बात समझ लो, इसमें मैरिज और डाइवोर्स कोई मजाक ही नहीं है, ये समझ लो। इन्होंने पहले ही बोल दिया कि हम कोई मजाक समझेंगे नहीं मैरिज और डाइवोर्स जैसी, ये परंपराएं, ये मान्यता है इनके अंदर। ठीक है, ये सब मान्यता और परंपराएं हैं। और ये कैसे हुआ कि जो ये है यहूदी जो धर्म है, ये धर्म से मतलब इसी धर्म से ईसाई धर्म निकला। जो आपके वो ना ईसा मसीह पैदा हुए, उन्होंने क्या किया, मतलब यहूदियों को यहूदी धर्म का परिष्कार किया, बहिष्कार नहीं किया। बहिष्कार का मतलब आप तो त्याग देते हो, उसका परिष्कार किया और उसे नए वर्ड में कन्वर्ट करके, उसमें सुधार करके और ईसाई धर्म बना लिया। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 2 बाइबल चलती हैं। ठीक है, एक होती है, इसे बोलते हैं आप न्यू टेस्टामेंट, एक बाइबल को बोलते हैं आप न्यू टेस्टामेंट, और एक बाइबल को बोलते हैं आप ओल्ड टेस्टामेंट। जो न्यू टेस्टामेंट बाइबल है वो ईसाई धर्म वाले लोग फॉलो करते हैं, और जो ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल है वो यहूदी धर्म वाले फॉलो करते हैं। न्यू बाइबल ईसाई धर्म वाले फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी वाले, और यहूदी वाले ओल्ड टेस्टामेंट, क्योंकि ये रूढ़िवादी संप्रदाय, जो ये वाला है ना ज्यू संप्रदाय जो है, ये बहुत पारंपरिक है। ठीक है, बहुत ही रूढ़िवादी, एकदम कल्चरिस्टिक है पूरी तरीके से अपने आप में। और एक बार एक केस हुआ, वो हुआ था 2012 में, यानी कि तकरीबन 9-10 साल पुराना केस है। और ये केस कहाँ हुआ, बॉम्बे हाई कोर्ट में हुआ। बॉम्बे हाई कोर्ट में केस हुआ 2012 में, और इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने डाइवोर्स देने से मना कर दिया। हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई आपको हम डाइवोर्स दे नहीं सकते, क्योंकि आपके धर्म में डाइवोर्स की व्यवस्था ही नहीं की गई है। मैरिज का तो है, शादी करो, तलाक मत लो। मना कर दिया साहब साहब कि ना भैया हम आपको डाइवोर्स नहीं देंगे। एक ही है, ज़्यादा खुश नहीं होने का, समझा। ठीक है, तो ये है यहूदी धर्म का हिस्सा, इसमें इतना ही समझना था बस। ठीक है, अब थोड़ा हम चलेंगे बातचीत करने मुस्लिम के ऊपर, उसको लिख लो। उसके बाद मुस्लिम में कुछ आज खाका तैयार करवा रहा हूँ, उसका डीपली है। यहूदी वाले में इतना ही है बस, बहुत है।
मैरिज और डाइवोर्स के लिए इसमें क्या है, मैरिज के लिए तो व्यवस्था की गई है क्योंकि ये परंपराएं मानते हैं। मैरिज और डाइवोर्स दोनों को एक परंपरा की तरह तो लेते हैं कि परंपरा है एक प्रकार से, और कुछ नहीं है परंपरा के अलावा, ठीक है। और जब डाइवोर्स की बात है कहते हैं डाइवोर्स आपको नहीं मिलेगा, डाइवोर्स है ही नहीं इसके अंदर। सोचो 2012, अभी ज़्यादा पुराना थोड़ी है केस, जब इस एज माँ का मना किया गया, इस ईरा माँ का मना किया गया कि डाइवोर्स नहीं मिलेगा, तो क्या हो सकता है? केस का नाम क्या था? भी होना चाहिए कि डाइवोर्स नहीं। नहीं, इंडिया में ऐसा क्यों होना चाहिए? डाइवोर्स नहीं है, डाइवोर्स मिलना चाहिए, वहाँ लड़कियों की ज़िंदगी बहुत नरक हो जाए अगर डाइवोर्स ना मिले उनको तो। सर केस का नाम जरूरी थोड़ी है। बॉम्बे हाई कोर्ट में बस नहीं है, इतना ही है बस, कम, ठीक है। जब से डाइवोर्स की व्यवस्था आई है, जब से हमारे देश की महिलाओं की स्थिति काफ़ी सुधरी है, काफ़ी सुधरी है, क्योंकि जो पुरुष है जो अपने एक घमंड में रहता है हमेशा, उसके ऊपर एक दबाव बन चुका है कि अगर ये मुझे छोड़ चली गई तो मेरा खाना पानी कौन करेगा, ठीक है, उस पर दबाव बन चुका है। और थोड़ी आज़ादी और लिबर्टी तो महिलाओं को मिलनी चाहिए ना, क्यों ना मिले उनको? मैं तो कहता हूँ उनके हाथ में तो एक तलाक का पेपर दे के भेजो, शादी करने ले जाओ तब शादी करना, और उन्हें फालतू बोला पकड़ो चल निकल, ठीक है। और अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा कि कोई बहुत बड़ी बात है तलाक लेना, कोई भी तलाक ले सकता है। नहीं सर, ओवर भी ज़्यादा नहीं है, ओवर भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उम्र ज़्यादा राइट नहीं देने चाहिए। क्यों? इजराइल केस देखो, इक्वल राइट दो, क्या दिक्कत है? जो राइट्स मैन के होने चाहिए वो वुमेन के में, बल्कि मैं तो कहता हूँ वुमेन को राइट ज़्यादा मिलने चाहिए, वुमेन्स को राइट ही है, वुमेन्स को राइट ज़्यादा मिलने चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ अभी भी, और ये सही भी है। सर ये 2012 का केस था जो बॉम्बे हाई कोर्ट में, उसमें अमेंडमेंट करा है इसने? अभी कुछ नहीं हुआ, अभी ये बात चल रही है इन पे कि भाई मिलेगा या नहीं मिलेगा आगे, और ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो मिल जाएगा, वो सभी के लिए हो जाएगा फिर जो भी रहेगा। इसके केस में कुछ भी नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी माइनॉरिटीज़ के, अरे यार पानी दे रहा 2 घुट, फिर पानी पी के शुरू करते हैं इसको। और इसमें हम बात वहीं से करेंगे शरीयत से। सुना है ना शरीयत के बारे में कि शरीयत लो है, उस दिन तो सुनाया था, करवाया था उस दिन शरीयत वाला हिस्सा। चलो तो मुस्लिम्स के बारे में बात कर रहे हैं, और मुस्लिम का जो हिस्सा है, और देखो एक बात समझो, हमने जो अभी तक का हिस्सा पढ़ा है उस हिस्से में हमने एक बात देखी भाई कि 1829 में हिंदू धर्म के मामलों में छेड़छाड़ होनी शुरू हुई थी, जिसमें आपका सती प्रथा ख़त्म हुई, फिर विडो चाइल्ड मैरिज एक्ट आया, विडो रीमैरिज एक्ट आया, ठीक है, फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, बहुत सारे कानून बन चले गए, और बहुत सारे समाज सुधारक भी आए, उन्होंने समाज में सुधार किए। तो क्या सुधारों को ईजिली एक्सेप्ट किया गया? यानी प्रोटेस्ट तो बहुत ज़्यादा हुए, प्रोटेस्ट हुए, लड़ाई झगड़े हुए। तो जब किसी समाज में आप सुधार करोगे तो जब उनकी परंपराओं को ठेस पहुँचेगी तब तो वो प्रोटेस्ट करेंगे। तो आज सेम चीज़ हो रही है वापस से, क्योंकि अब तक मुस्लिम्स के पर्सन लो थे उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, लेकिन अब की जा रही है। तो अब इनको ठेस तो पहुँचने लाजमी है, और ठेस पहुँचेगी तो ये भी प्रोटेस्ट करेंगे। तो अगर अब जो होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा, ये सारी बातें होंगी, तो इसमें जो प्रोटेस्ट होगा उस प्रोटेस्ट को भी आप आराम के नज़रों देखना। ये मैं सोचना कि अरे ये प्रोटेस्ट हो रहा है, दिमाग ख़राब हो गया है, मुस्लिमों ने गन मचा रखे, वो सब नहीं समझना है। मुस्लिम भी अपनी जगह सही है, उनकी कम्युनिटी भी अपनी जगह अच्छी है, उनके भी अपने रूल रेगुलेशन है, वो चलने भी चाहिए। हाँ, हर समाज में कुछ रूल एंड रेगुलेशन ख़राब होते हैं बहुत ज़्यादा, जिनको बैन करना बहुत ज़रूरी होता है समय के हिसाब से, ठीक है। और अब समय आ गया है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वहाँ की जो महिलाएं खास तौर पे, उनको भी इक्वलिटी मेंटेन कराई जाए, अगर वो इंडिया में रह रहे हैं तो, ठीक है। तो उसी पर्पज़ से आज ये पॉइंट हम समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले समझो कि इनका जो कानून चलता है वो चलता है शरीयत के बिहाफ पे। और शरीयत क्या है ये समझना है हमें, कि शरीयत जो हिस्सा है, शरीयत होता क्या है। शरीयत कहते हैं एक प्रकार से डिवाइन लॉ को। जो मुस्लिम पर्सन लॉ है उसमें जो डिवाइन लॉ है इनका, डिवाइन लॉ यानी कि इनके समुदाय की जो देवीय विधि होती है, देवीय विधि, जैसे हम लोग मानते हैं ना कि भाई हमारे यहाँ पे रामायण है, कुछ लोग
उसको मानते हैं, किसको, महाभारत को कह लो या फिर और कोई हिस्सा मान लो, देवीय विधि। कुछ लोग गीता उसको मानते हैं, गीता, कि गीता है प्रसिद्ध बुक हमारी, तो उसको, तो इसमें चलता है डिवाइन लॉ का हिस्सा, और यही इनका लीगल लॉ भी है। हाँ, दैवीय कर लो, यही इनका लीगल लॉ भी हम ये भी मान सकते हैं, शरीयत ही। अब शरीयत में क्या है, शरीयत में कुछ ब्रांचेस हैं, और ब्रांचेस कैसे हैं शरीयत में? शरीयत में कुल मिलाकर 4 ब्रांचेस होती हैं आपकी। 4 ब्रांचेस में जो पहली ब्रांच है उसको बोला गया कुरान। चार ब्रांच जो पहली ब्रांच उसे क्या बोला गया है? कुरान। अब कुरान है क्या असल में? हम होली बुक ऐसा मान लेते, लेकिन ये चारों ही जो बात कर रहे हैं ये होली बुक की एक प्रकार से समझो। जो मोहम्मद पैगंबर थे, ऐसा कहा गया कि ये, अब देखो ये हर समाज में कहा गया, बुद्ध में भी कहा गया, जैन में भी कहा गया, हिंदू में, सब में एक ही प्रकार की व्यवस्था बनाई गई है कि जो मोहम्मद पैगंबर थे वो रमजान के महीने में मतलब काफ़ी ज्ञान प्राप्त करने, उस समय मतलब उनको समय लगा, तो नहीं बुद्ध को लगे कई साल की ज्ञान की प्राप्ति करने, वैसे ही वो बैठे हुए तपस्या करते, घोर तपस्या उन्होंने जब की, तो रमजान के महीने में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और जब उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने क्या किया, उस ज्ञान को लिखना शुरू किया। और उन्होंने जब उस ज्ञान को लिखा एक फरिश्ते की मदद से, तो उस ज्ञान को लिखने में तकरीबन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, 40 साल की उम्र में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ये मान लो, और 63 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये जो समय रहा, इस पूरे समय में वो उस ज्ञान को लिखने में लगे रहे। मोहम्मद पैगंबर ने कुरान लिखी। हाँ, ठीक है, तो ये उस ज्ञान को लिखने में लगे, तो मान के चलो आप 23 से 25 साल के बीच का समय को रहा होगा कि इतना समय लग गया कुरान को लिखने में, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बात लिखी जा सके, किसी भी आइन में हर बात लिखना संभव नहीं हो जाता, ठीक है। कुछ बातें अनुमान के हिसाब से भी चलती हैं, वो अभी आगे डिस्कस करूंगा क्या चलती है। तो इतना समय लगा और उन्होंने कुरान को पूरी तरह से लिख दिया, यानी कि कानून का सबसे पवित्र ग्रंथ इसीलिए कुरान को माना जाने लगा। कानून का सबसे पवित्र ग्रंथ मुसलमान में क्या हो गया? कुरान हो गया, कि भाई कुरान इसमें लिखा गया है। एक टर्म इसमें चलता है, इसे बोलते हैं हदीथ। हदीथ, हदीथ क्या होता है? हदीथ 2 प्रकार से डिवाइड किया गया हदीथ को भी, और 2 प्रकार कैसे? एक हिस्सा इसका बनाया, इसको बोलते हैं आप सुन्ना, सुन्ना, और एक जो इसका हिस्सा बनाया गया उसे आप बोलते हो डीड्स। डीड्स, डीड्स का यहां मतलब होता है कार्य से, यानी कि जो भी आपने कार्य किया होगा, हदीस में कहा जाता है जो आपने कार्य किया होगा उसके हिसाब से आपके ऊपर जो सजा है, जो भी कुछ है, वो मुकर्रर की जाएगी। एक होता है सुनना का मतलब जो भी आपने बात सुनी होगी, कहते ना भाई उस फलाने आदमी ने ये बात बोली, उसने ये बात बोली, अच्छा उसने ऐसा बोला, लेकर क्या उसे लटका दो इसे, यानी कि वो सुनने के बिहाफ पे कि उसने ऐसा बोला कैसे, उसने ऐसा हमें गलत कैसे कह दिया, उस सुनने के बिहाफ पे होगा। ये होगा कार्य के बिहाफ पे कि भाई कोई गलत कार्य करेगा तो उसे क्या सजा दी जाएगी। एक इसमें होगा कियास। सर ये सुनना मींस बिहाफ ऑफ एविडेंस। कियास। अब ये कियास क्या है? कियास का मतलब होता है अनुमान लगा लेना। अनुमान लगाना, कियास। और आप अनुमान कैसे लगाते हो? किसी ने कोई जुर्म किया, किसी ने कोई काम किया और आपको लगता है कि उसका जो जुर्म है या काम है, कोई भी काम है, उस व्यवस्था की कोई चीज़ आपको लग रहा है कि कुरान, हदीत इनमें लिखी नहीं जा सकी है, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि हाँ भाई इस आधार पे हम क्या फैसला ले। समझो इस बात को? जैसे इंडिया में क्या चलता है, इंडिया में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, और कभी कभी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फैसला देने में प्रॉब्लम में आ जाता है। होता है कि कभी कभी कंडीशन ऐसी बन जाती है कि उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है आज तक, ये क्या क्या सोच लो, क्या क्या लिख लोगे।
तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रेम्बल जिसे हम बोलते हैं, उसके रेफरेंस के आधार पे, उनके शब्दों के आधार पे वो डिसीजन मेकिंग करता है फिर, और उसी को फिर कानून मानता है कि इसी व्याप पे कानून बनाओ। तो यानी कि उन्होंने अनुमान लगाया। ठीक है, अब जैसे आप सब यहाँ बैठे हो पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप सबको यहाँ से आने से पहले कोई ना कोई अपने माइंड में अनुमान तो लगा लिया होगा ना कि हाँ भैया अच्छा है कैसा नहीं है, लेकिन जब जाकर पढ़ोगे समझोगे तो भी होगा। ठीक है, तभी समझ पाओगे। इससे पहले भी आप कहीं भी पढ़ के आए हो मान लो, तो आपने वहां पर भी अनुमान लगा गए होंगे कि अरे भाई ये तो इतना अच्छा दिखा रहा, तो अनुमान है हमारा अच्छा ही होगा। कभी अनुमान सही हो सकता है, कभी अनुमान गलत भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और जो लास्ट इसका टर्म बचता है उसे बोलता है इज्मा। इज्मा, IJMA। इसमें है जब बात सर्वसम्मति से मानी जाएगी। ठीक है, यानी कि समुदाय होगा, लोग आपसे बात करेंगे, एक सबका कुछ निकल के आएगा कि हाँ भाई हम लोग अपनी सहमति इस पर देते हैं। ठीक है, तो सर्वसम्मति से बात मानी जाएगी, उस विधि का ये हिस्सा होगा इज्मा, जहाँ सर्वसम्मति की बात चलती है इस्लाम में। ठीक है, और ये इस्लाम विधि का हिस्सा होगा। तो समझ में आया, ये 4 प्रकार से शरीयत जो है अपने आप से इन 4 हिस्सों पे चलता है शरीयत चलाने के लिए। और 4 हिस्से में अब देखो इस्लाम को कैसे डिवाइड किया गया, ये भी बड़ी खूबसूरत से डिवाइड किया इस्लाम को भी। इस्लाम में आपको 2 बातें बताऊंगी शरीयत को लेकर के चलती हैं, 2 ग्रुप चलते हैं। और इस्लाम में 2 ग्रुप के हिसाब से अगर देखें तो एक ग्रुप आपने सुना होगा शिया और सुन्नी। ठीक है, तो एक ग्रुप आपको हो गया सुन्नी, और एक ग्रुप कौन सा हो गया आपका सिया। एक ग्रुप आपका सिया हो गया, सिया और सुन्नी। ठीक, तो इसमें समस्या क्या हुई, जब आपके ये थे मोहम्मद पैगंबर, जब इनकी मृत्यु हुई, अब मृत्यु के बाद हमेशा होता है कि गद्दी पे कौन बैठेगा, और गद्दी को लेकर झगड़ा हुआ। तो जो सिया समुदाय के लोग थे ये वाले, ये बोले कि भाई ऐसा है, गद्दी पे बैठाने के लिए मतलब जो परिवार का जो व्यक्ति होगा उसी को आप गद्दी पे बिठा दो। ये थे रूढ़िवादी संप्रदाय के लोग एकदम, कि हम कठोर रूप चलेंगे। सुन्नी जो थे, हाँ देखो, शरीयत के हिसाब से शरीयत जो है, इस कानून ने मुसलमानों वर्ग को 2 वर्ग में बांट दिया, क्योंकि पैगंबर की अब यहाँ पे डेथ हो चुकी है और कोई ना कोई तो जगह लेगा पैगंबर की। ठीक है, और पैगंबर की जगह पे कौन आएगा, इस बात का फैसला 2 समुदाय बटके हुआ, आपस में लड़ गए 2 समुदाय। एक समुदाय ने बोला कि भाई जो पैगंबर के बेटे हैं या उन्हीं की इनहेरिटेंस में से कोई आ रहा है, ठीक है, उन्हीं के परिवार में से कोई है, पैतृक में से कोई आ रहा है, तो उसी को सीट दी जाए जो काबिल हो। ठीक है, ये बात बोली शिया वालों ने, क्योंकि ये रूढ़िवादी थे, पैट्रियटिक सोसाइटी को फॉलो करने वाले थे। सुन्नी वालों ने इसका विरोध किया, ये बोले कि ऐसा नहीं होगा, पद उसी को मिलना चाहिए जो काबिल हो। भाई अगर मोहम्मद पैगंबर कोई संतान है और वो काबिल है तो पद उसे दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो काबिल नहीं है तो पब्लिक में से जो व्यक्ति काबिल है उसे पद मिलना चाहिए। तो इस बात को ये वो थे जो दिखाना चाहते थे कि हाँ भाई हम मोहम्मद पैगंबर के ही आस में चलेंगे बिल्कुल। और ये वो थे, वो कह रहे थे कि हम पूरी व्यवस्था को व्यवस्थित तरीके से चाहते हैं कि मुसलमानों में कल को आगे कोई झगड़ा ना हो जाए इस बात को लेकर के, कि हाँ भी एक व्यवस्था के तहत आप नहीं चले। क्योंकि पीढ़ियाँ भी तो क्वेश्चन पूछती हैं कि उस दौरान में ऐसा क्यों हुआ। जैसे ये हुआ था, आपने अगर उसका सुना होगा सिख धर्म का, तो सिख धर्म में क्या हुआ कि पहले गुरु से लेकर के 10वें गुरु तक जो परंपरा चली उसमें जो काबिल होता गया वो गुरु बनता गया। उसके बाद में तो पैट्रियटिक शुरू होनी थी, बीच में पैट्रियटिक शुरुआत करी उन्होंने। फिर 10वां गुरु जो आया उसने क्या किया, उस पैट्रियटिक को खत्म कर दिया और जो सिख धर्म का ग्रंथ था उसी को कह दिया कि अब से यही गुरु को रहेगा। ठीक है, तो बीच में पैट्रियटिक अंगद के बाद से पैट्रियटिक में शुरू हो जाती है, 2-3 तक तो वो भी स्टेप फॉलो कर लेते हैं। तो हर धर्म में वो समस्या बनती ही बनती है कहीं ना कहीं लेकर के। तो इस बात को लेकर इनमें समस्या बनी। और अगर हम बात करें शिया और सुन्नी को लेकर के अलग अलग, तो हम यहाँ लिख लेते हैं मैं इसको, ये हो गया आपका सुन्नी
और एक शब्द क्या हो गया आपका शिया। तो अब इनमें हमें लड़ना है, और शिया अपने आप में बड़ा खतरनाक शब्द लगता है मुझे, ठीक है। सुन्नी जो हैं ये हनीफ कम्युनिटी के लोग हैं, ये वाले हनीफ कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है। ये हनीफ कम्युनिटी के लोग हैं, हनीफ संप्रदाय के लोग हैं। और ये जो संप्रदाय है ये थोड़ा कठोर है अपने आप में, एकदम कंजर्वेटिव है, ठीक है। और ये कहता है कि 3 तलाक होगा। ये संप्रदाय साफ साफ मानता सुन्नी वाला कि 3 तलाक होगा, ये सही व्यवस्था है, इसको रखो बना करके, ठीक। और जो शिया है, ठीक है, ये होती है इमामी कम्युनिटी। ये इमामी कम्युनिटी के लोग हैं, इस तरह चलता है क्या में इमामी कम्युनिटी, ठीक है। और ये 3 तलाक को स्वीकार नहीं करता, ये साफ साफ कहता है कि 3 तलाक नहीं होगा, तलाक तरीके से होगा, 3 वाला वो नहीं, 3 बार बोला आपने तलाक ले लिया, ये 3 तलाक को नहीं मानता। अब जो शरीयत वाला हिस्सा है, शरीयत वाले हिस्से में से 2 पार्ट और निकालते हैं हम, यानी कि एक पार्ट आ रहा है आपका सिविल लॉ के लिए, एक आ रहा है पार्ट आपका क्रिमिनल लॉ के लिए। पढ़ा था हमने उस दिन, ये हो गया आपका क्रिमिनल और ये हो गया वाला हिस्सा आपका सिविल का, कि भाई किस प्रकार से कौन सा कानून चलेगा या बनेगा। क्रिमिनल की बात करें तो क्रिमिनल में हिस्सा जो आ रहा है वो आ रहा है हनीफ संप्रदाय वाला, जो दिन मैंने आपको बताया था। अभी समझाता हूँ हनीफ भी क्या था वापस से। हनीफ वाला जो हिस्सा है हनीफ कम्युनिटी का, ये क्रिमिनल मारा। और क्रिमिनल में कुछ टर्म्स बांटे गए इसकी। एक होता है जिसे बोलते हैं आप हुदूद, सुना है हुदूद कभी? हुदूद, हुदूद ऐसा क्राइम होता है जिसमें माफ़ी नहीं के बराबर है, माफ़ी है ही नहीं, मतलब गंभीर से गंभीर सजा, मृत्यु दंड तक मिल जाएगा इसमें, ठीक है। और हुदूर में आप ऐसा कह सकते हो जैसे किसी ने जीना की प्रथा बताई थी ना पिछली बार। जीना का मतलब होता है अडल्ट्री, मुस्लिम में जीना को माना जाता है अडल्ट्री। यानी कि अगर कोई ऐसा हो जाए कि किसी ने कोई अडल्ट्री का केस डाल दे किसी के ऊपर, जैसे एक तो उस दिन बताया था मैंने कि एक महिला थी, उसके ऊपर क्या कहते हैं रेप हुआ, और रेप की कंडीशन में क्या था कि साफ साफ बोला गया कि अगर किसी पर रेप हुआ है तो 4 पुरुष होने चाहिए गवाह के तौर पे। अगर 4 पुरुष के पास गवाह नहीं है जिन्होंने वो रेप होते हुए देखा हो अपनी आंखों से, ऐसे गवाह चाहिए, ठीक है, तो ही सजा मिलेगी। अन्यथा उस महिला को मान लिया जाएगा उन्होंने खुद से संबंध बनाया है और झूठा इल्जाम लगाया, और उस महिला को पत्थरों से पीट पीट के मारा जाएगा, ठीक है, गैर संबंध के तौर पे। एक तो इसमें ये थी व्यवस्था। और इसी हुदूद में व्यवस्था डाली गई थी चोरी की। अगर किसी ने कोई चोरी चकारी की हो तो चोरी चकारी भी ईश्वर के खिलाफ मानी गई, पैगंबर के खिलाफ मानी गई साफ साफ। और उसमें जो गंभीर से गंभीर से होगी, फिर कहीं पे हाथ काट देंगे तो कहीं पे पूरा हिस्सा ही काट देंगे सर का, ऐसा है व्यवस्था बनाई गई, ठीक है। जैसे पुराने ज़माने में ऐसा होता था, जो एंशिएंट टाइम चलता था हिंदू रिवाज में, उसमें ये था कि अगर कोई दलित व्यक्ति किसी ब्राह्मण की कोई गाय चुरा ले, भैंस चुरा ले, कोई पशु चुरा ले, और पता लग जाए कि इस दलित ने चोरी की है वाली, तो उस दलित के पैर काट दिए जाते थे। सजा देने का ये तरीका होता था उस ज़माने में। इस तरह की बात है जो आपका जो है ना मनुस्मृति, जो मैंने आपको बताई थी, मनुस्मृति, नारद स्मृति, तो मनुस्मृति में सब बातें इस प्रकार की लिखी गई थी। और हालांकि मनुस्मृति के बहुत सारे प्रकार हैं, उनमें से कौन से प्रकार में लिखी गई थी ये सब बेकार की बात है, ठीक है, उनको ऐसा पूछता नहीं है। तो पूरे भारत में इस प्रकार का ये जो हनीफ वाला मामला है ये इम्प्लीमेंट रहता है। एक इसमें बोलते हैं क्यास, क्यास या किसार, ऐसे कुछ बोलते हैं उसको शब्द को ना, क्यास है कि किसार है, किसार है, सही है। फोड़ थोड़ी होता होगा क्या, या भी फोड़ थोड़ी होता, क्यों नहीं होता। इसमें बोलते हैं 2 लोगों के बीच में अगर अपराध हो रहा है तो
क्या होगा? अगर अपराध दो लोगों के बीच में हो रहा है उसकी बात इसमें करते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि अगर भारत में दो लोगों के बीच में अपराध होगा तो एक तो सिविल मामला था कि चलो आपस में निपटा लिया, लेकिन अगर क्रिमिनल केस में भारत में माफ़ी नहीं है, भारत में सज़ा मिलेगी आपको अगर आपने दो लोगों के साथ में क्राइम कुछ ऐसा हुआ है तो। लेकिन जो इनका वाला रोल चलता है उसमें क्या चलता है कि आप चाहो तो माफ़ी दे सकते हो। जो मैंने आपको टर्म बताया था कि एक ने एक की आंखों में तेजाब डाल दिया था, ठीक है, वो हमीमा बीगी भी ऐसा कुछ नाम था उसका, उसकी आंखों में तेजाब डाल दिया तो उसने कहा कि मेरी अगर आंखें गई हैं तो इसकी भी आंखें छीन लो। और अंत में जब उसकी आंखों में तेजाब डालने वाले हुए तो उसने मना कर दिया कि ठीक है उसका दर्द का एहसास हो गया बहुत है, लेकिन अब इसकी आंखें मत छीनो। और एक हिस्सा इसमें चलता है जिसका आप बोलते हो, हाँ क्या ये बात किसार वाला, देखो इसमें क्या होता है कि दो लोगों के बीच में आपसी झगड़ा हुआ हो, मतलब एक भी हो सकते, दो भी हो सकते, ऐसे हो सकते हैं। एक ने एक को चोट पहुंचाई, मान लो कि आप हो और आपको कोई लड़की बड़ी पसंद है, आपने उससे बात की, नहीं मैं तो यही दूंगा मेरी मर्जी, आपने उससे बात की, उसने मना कर दिया कि नहीं मुझे तो पसंद नहीं है, आपको गुस्सा आ गया, आपने उसके चेहरे पे तेजाब डाल दिया, ठीक है, और तब तेजाब डाल दिया, उसकी आंखें खराब हो, उसका चेहरा खराब हो गया। तो यहाँ पर सिंपल रूल बनाया गया, जो जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। अब वो गई कोर्ट में, जज ने बोला कि बताओ क्या चाहिए, कि भैया मेरा चेहरा खराब हो तो मैं इसका भी करूँगी, उसने बोल दिया। तो आपके लिए तारीख मुकर्रर कर दी कि ठीक है इस दिन इतने बजे इस आदमी के चेहरे पर तेजाब डाला जाएगा। अब तब तक आप पीड़ित अपने आप दर्द में चले जाओगे कि अरे मेरे पर तेजाब डलने वाला है, कैसा लगेगा। कई लोग तो बताएंगे अरे बड़ा गंदा लगता, ऐसा होता है वैसा होता है, तेरी खाल है टप टप कर गिरेगी, एहसास दिला देंगे। तो तू दर्द में एक आ गया, अंदर तक दर्द में भर जाएगा तू। और जिस दिन तेजाब डाल रहे होंगे उस दिन तक भी उस महिला के हाथ में ही है कि भाई तुझे छोड़े या बख्श या तेजाब डाले। मान लो उन्होंने कहा नहीं डलवाना भी, डालो जी डालो, मैं अपने हाथ से डालूंगी, डाल दिया तो तू गया, वो माफ़ भी कर सकती है तो हो जाएगा माफ़। इंडिया में ऐसा नहीं चलता। इंडिया में क्या कह दिया कि अगर आपने कोई अपराध किया है तो आपको सजा मिलेगी। जैसे वो निर्भया वाला केस मैंने बताया था कि निर्भया के पेरेंट्स अगर चाहें तो कहते हैं माफ़ कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। मान लो निर्भया की माँ ने कह भी दिया कि हाँ जो हो गया सो गया, मैं इन्हें माफ़ करती हूँ, तो उसके कहने से माफ़ी नहीं हो जाएगी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहेगा माफ़ करने के लिए, तब माफ़ी होगी, यानी कि स्टेट ही केस लड़ रहा है, ठीक है। पेरेंट्स इसमें कोई रोल नहीं करते हैं, किसी को भी अगर माफ़ी चाहिए तो स्टेट ही करेगा। एक आता है इसे बोलते हैं तेजर, इसमें जो मुद्दे आते हैं उन्हें आप मुद्दे बोलते हो कि अपराध करने की कोशिश तो की गई लेकिन अपराध करने में सफल नहीं हो पाए। जैसे मान लो कि दीपक तेजाब डालने से पहले उस लड़की को किडनैप करने वाला था, लेकिन किडनैप ही नहीं हुई, वो बच गई, ठीक है। या दीपक उसके घर में घुस के बदला लेकर डकैती करना चाह रहा था, लेकिन डकैती भी नहीं हो पाई क्योंकि उन्हें लोग बड़े कैड़े वाले लगवा रखे थे घर में, घर ही नहीं खुला, ठीक है। तो ये सब है संभावना वालों की, तुमने कोशिश तो की लेकिन उन कोशिशों में कामयाब नहीं हो पाए, ठीक है, कोशिशों में कामयाब नहीं हुए, तो ये समस्या इसमें बन गई आपको लेकर के। हाँ बिल्कुल मिलेगी, तुम चाहो तो करवा लो। देखो जैसे एक आपको मैं मुद्दा समझा रहा हूँ, हुआ क्या था, एक मुद्दा समझो, बड़ा भयंकर मुद्दा, इसे एक होती है क्रूरता की हद जो होती है वो समझो। एक मुद्दा हुआ, उसका नाम था मुक्तरन माई या उसे मुक्तरन बीवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो लेडी थी। हुआ क्या, उसको एक आदमी बड़ा पसंद करता था कि भाई मुझे इससे शादी करनी है, निकाह करना है। वो औरत उसे पसंद नहीं करती थी, तो उस औरत को, उस आदमी को कहीं ना कहीं मन में था, ये पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ मैं आपको, उसके मन में था कि कहीं ना कहीं मैं इस औरत से बदला लूँ किसी भी रूप में, और लेना था उसे। तो उसने क्या कर दिया कि उसने उस भाई के ऊपर, उसके भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, औरत के भाई के ऊपर, कि इस औरत के भाई के संबंध, मतलब प्रेम संबंध मेरी बहन के साथ हैं, ठीक है। अब झूठे इल्ज़ाम लगा दिए, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। अब प्रेम संबंधों का आप साबित कैसे करोगे, वो साबित ही नहीं हो सकता। तो अब क्योंकि यहाँ पे चलता है कि जो जुर्म करोगे वही भुगतोगे, तो उसने कहा कि भाई मुझे अब इंसाफ चाहिए। तो इसकी बहन को, मुख्तार बीबी उसकी बहन थी, कि इसकी बहन को अब मेरे साथ लेकर के आओ, ठीक है। और उसकी बहन को पेश किया गया और 10 लोगों ने
10 लोगों ने बीच बाजार उसका रेप किया, रेप हुआ उसका, ठीक है। जब रेप करने के बाद जब सज़ा की बात आई तो वहाँ का जो मिलिट्री कोर्ट था उनमें से 4 लोगों को तो सज़ा मिल गई, मिलिट्री कोर्ट के थ्रू 4 को सज़ा मिल गई। तो फिर वो जो बाकी लोग थे वो गए, मतलब 4 को सज़ा दी गई, बाकी को बोलते भाई गुनाह नहीं किया। उस लेडी को लगा कि नहीं गलत हुआ मेरे, तो वो हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने 6 लोगों के खिलाफ कराई कंप्लेंट किया, भाई 6 लोगों ने मेरे साथ रेप किया। तो जब 6 लोगों का आप कंप्लेंट कराई तो हाई कोर्ट ने, एक तो वाला प्रोसीजर है कि अगर कोई आपका रेप करता तो आपको 4 गवाह लाने हैं, आप बोल रहे 6 ने रेप किया तो आप कितने गवाह लेकर चलोगे, समझ रहे हो? उतने गवाह सपोर्ट में कहाँ से आएंगे? तो 6 में से 5 को तो हाई कोर्ट ने फ्री कर दिया, बरी कर दिया, और 1 को सजा दी। उसको लगा मेरे साथ अभी भी गलत हो रहा, वो गई सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया, और सुप्रीम कोर्ट ने तो पूरे कानून को खंगाल लिया कि भाई आपके यहाँ तो लिखा हुआ 4, आप गवाह लेकर आओ, आपके पास गवाह ही नहीं है पूरे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 4 के और 6 के 6 को बरी कर दिया कि उन्होंने कोई गलती नहीं, गलत आप ही हो इस केस में, ठीक है। और वो महिला मरते मर गई, लेकिन उसका कभी जीवन में इंसाफ नहीं मिला। ये व्यवस्था बनी वहाँ पर, और बड़ी खूंखार व्यवस्था मानी गई उसे। और वो ना हदूद लो उसका नाम था, उस टाइम पर वो था, वो जिया उल हक, वो पाकिस्तान की सत्ता में था, जिया उल हक, तब की बात है। ये किस्सा भी है 1979 का किस्सा है, तब का किस्सा है। और क्योंकि पाकिस्तानी लोग इस टाइम तक क्रूरता की हद में क्यों आ चुके थे, क्योंकि 71-72 में जो ईस्ट पाकिस्तान वाला ऐसा वो चले जा चुका था इनके पास। तो इनका मानना था कि जो अब पाकिस्तानी लोग या पाकिस्तानी कम्युनिटी, उसको पूरी तरीके से बचाना है और पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना है। तो इस तरह की व्यवस्था बनती है। जब कहते ना कि जब इंसान हैवानियत पर उतर जाता तो वो उतर ही जाता है, चाहे कुछ भी कर लो उसका। हिंदू में तो नहीं है ना ऐसा कुछ? हिंदू में तो नहीं है कुछ? हिंदू में क्या नहीं होता, सब वो तो 6 के 6 चाहिए या 4 चाहिए। मैंने वही तो कहा, देखो पहले ज़माने में तो चीज़ें ऐसे ही थी व्यवस्थित, ठीक है, कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं, भाई वो तो समय समय रह के ब्रिटिशर्स ने, इंडियंस ने मिल करके चीज़ें समेट ली, लेकिन इनके हिसाब से इनके में चल रही थी, अब इनको भी समेटने की कोशिश की जा रही है। भाई हम लोग चाहते हैं कि इंडिया में ये किस, अगर सोचो इंडिया में इस तरह का हो, इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी रह रही है और वहाँ पे हदूद हो जाए, ठीक है, और कितना आसान होगा कि कोई मुस्लिम है और वो इल्ज़ाम लगा दे किसी हिंदू के ऊपर जिना का, तो कांड हो गया उसके साथ। तो अब प्रॉब्लम है कि उसे हिंदू से सजा मिलेगी या मुस्लिम से सजा मिलेगी। मुस्लिम वाला बोलेगा मैं नहीं मानता, हिंदू वाला बोलेगा मैं नहीं मानता, लड़ाई हो जाएगी दोनों में फिर से। तो इसीलिए तो बात करें कि यूनिफॉर्मिटी लाई जाए, कि एक पैटर्न पे चलें, एक तरीका अपनाया जाए सजा को देने के लिए। सजा में बार बार ये बात ना हो कि सजा के आप प्रोसीजर को बदलोगे। तो प्रोसीजर ऑफ लॉ जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जगह पर। और शरीयत में भी आप देखोगे तो अभी तक हमने जो मुद्दे सुने थे आगे, उसमें हमने सिविल मैटर पर तो बात सुनी थी, क्योंकि सिविल मैटर के में आपने मेंटेनेंस के बारे में बात की है। भाई मैरिज है आपकी, कि आप मैरिज को लेके बात कर लो, डाइवोर्स को लेकर के आप बात कर सकते हो, साथ में आप मेंटेनेंस को लेके बात करते हो, सक्सेशन को लेके बात कर रहे हो, अडॉप्शन और गार्जियनशिप को लेके बात कर रहे हो। ये सारी बात शरीयत में सिविल लॉ में तो थी, क्रिमिनल में थी ही नहीं। क्रिमिनल में कुछ डिसाइड ही नहीं किया गया आज तक, तो क्रिमिनल में तो लाना जरूरी है ना, कि भाई क्रिमिनल में आप इक्वलिटी लाओगे, ठीक है। क्या टाइम हो गया? 2:45। हाँ मतलब 2 बजे तक तो क्लास थी, ठीक है। तो आज का जो मुद्दा है वो हम यहीं तक रखेंगे, इसको हम क्लोज करेंगे। इसके बाद कल इससे आगे हम चलेंगे और इसमें और डीपली बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगा, कैसे कैसे चीज़ें बनी हैं, कैसे कैसे कानून बने हैं, क्या क्या कानून है, शादी कैसे होती है, मेंटेन, बहुत सारी चीज़ें आप समझोगे। फिर हिंदू वाला भी हिस्सा पढ़ना है, ऐसी बात नहीं, मैं पढ़ाऊँ, हिंदू वाला भी हिस्सा हो वही पढ़ाऊँगा, ठीक है। तब आपको पूरी सहमति या सम्मति जो भी आपकी, जो भी आपकी समझ है, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बनेगी, ठीक। तब आप एक समाज में यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बहस करने के लिए या फिर बातचीत करने के लिए तैयार हो जाओगे, ठीक है। चल भाई बंद कर दे छोरे।